अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग विद स्टार एशिया के साथ मैं हूँ मीरा सुलहरी। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जो अच्छी बात होती है वो हम आपसे शेयर करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको बताते चलूँ कि आप हमें लाइव कॉलर के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। तो अच्छी बात आज की ये है कि शिकायत मत कर अपनी किस्मत से, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपने ज़ाती मकान के होते हुए मकान की तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप और उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, बीवी के सामने अपने इसके घर वालों की और रुखसत करने के बाद इसके मेहमान की। तो ये बात बिल्कुल सच है, शिकायत मत कर। शिकायत तो हम यानी कि किसी के बारे में हम बुरा भला जो कहते हैं, गीबत ही कहलाती है ये, कि हम जब कोई शख्स के सामने होते हैं और उसके साथ बहुत अच्छे रह रहे होते हैं, मगर जैसे ही वो शख्स आगे पीछे होता है तो हम उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। ये मुनाफिकत का सबसे बड़ा चेहरा होता है कि किसी के सामने बहुत अच्छे रहना और किसी की पीठ पीछे जो है उसकी बुराई करना, उसकी ग़ीबत करना, ये मुनाफिकत कहलाती है। ये ड्यूल फेस जो है लोग होते हैं। और हमारे इस्लाम में जो है हमारे अल्लाह पाक भी जो हैं, अल्लाह पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने मुनाफिक शख्स को सख्त नापसंद जो है फरमाया है। उन्होंने कहा है कि मुनाफिक इंसान जो है वो जहन्नमी है, उसकी जो है मुनाफिक शख्स जो है कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, हमेशा मुनाफिक शख्स जो है आप लोगों को नुकसान ही पहुंचाता है। तो हम देखते हैं कि अपनी किस्मत की भी कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कुछ लोग कि इंसान किस्मत खुद बनाता है और मगर दुआ जो है वो तकदीरों को भी बदल देती है। तो बेहतर ये है कि हम लोगों के साथ अगर ज़िंदगी में कभी कोई तंगदस्ती चल भी रही है तो हम लोगों को चाहिए कि उस तंगदस्ती के साथ अगर गुजारा कर रहे हैं तो हमें दुआ के ज़रिए तकदीर बदलने की दुआ करनी चाहिए लाजमी, ताकि हम लोग जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। औलाद के सामने अपने बड़ों की, मतलब अपनी औलाद के सामने हम लोग अपने बड़ों की कभी जो है ग़ीबत ना करें, बुराई ना करें या उनकी कमी ना बताएं कि उन लोगों में क्या क्या कमियां थी। इस तरह जो है हमारी औलाद के जहन में हमारे से मुतल्लिक क्या बातें पैदा होंगी। हम उस टाइम तो सिंपैथी वोट लेने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, मगर ये शायद चीज़ हम लोगों के ऊपर, हम लोगों की औलाद के ऊपर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है। तो किसी भी तरह जो है हमारी औलाद भी हमसे पेश आ सकती है। और दूसरी बात ये कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चों को मना नहीं करते, और कोई मेहमान के पास अगर बैठा होता है तो बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या बात कर रहे थे, किस तरह बात करते। अपने बच्चों को भी हम लोगों को इस चीज़ से मना करना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही बच्चों में चुगली की आदत जो है वो पैदा होती है, अपने ज़ाती मकान के होते हुए मकान की तंगी की। मतलब कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास अल्लाह पाक का सब कुछ दिया हुआ होता है, मगर वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि रोने की आदत पड़ जाना। कुछ लोगों को ऐसे हो चुका है कि रोने की आदत पड़ चुकी होती है, वो यही कहते रहते हैं हर वक्त, हाय हम लोगों के ऊपर ये तंगी आ गई, हम लोगों के ऊपर इस तरह परेशानी आ गई। भूल कर भी अपने माँ बाप और उस्ताद की, उस्ताद जो है वो तो कहते हैं ना रूहानी बाप होता है एक इंसान का। माँ बाप की, माँ बाप तो मैं कहती हूँ कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि अपने माँ बाप की जो है वो कभी बुराई करेगा किसी दूसरे के सामने। अगर कोई शख्स करता भी है तो मैं कहती हूँ वो दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान होगा कि जो अपने माँ बाप की बुराई, अपने उस्ताद की बुराई किसी दूसरे के आगे कर सकता है, तो उससे कोई भी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। गैर के सामने अपने दोस्त की, दोस्त हमेशा वही होता है जो मुश्किल में काम आता है, और दोस्त हमेशा वही होता है अच्छा दोस्त जिसको पीठ पीछे अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है और जो पीठ पीछे आपकी कोई बुराई ना करे। बीवी के सामने इसके घर वालों की, और हम देखते हैं कि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा आराम से लोग क्या करते हैं कि अपनी बीवी के सामने जो है उसके घर वालों की बुराइयां कर रहे होते हैं। ससुराल भी जाते हैं, बेटी के माँ बाप जो हैं, बेटी के बहन भाई जो है उसकी बहुत ज़्यादा अवभगत भी करते हैं, मगर एक शख्स जो है बिल्कुल नाखुश ही दिखाई देता है और यही कहता है कि हम लोग जो हैं बिल्कुल जो है खुश, तुम्हारे घर वालों ने ये कर दिया। गिले शिकवे जो है वो ख़त्म ही नहीं होते। रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की, और ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गुनाह इस चीज़ का है ग़ीबत, कि रुखसत करने के बाद इस मेहमान की, जो मेहमान आपके पास कुछ देर पहले बैठा होता है, जिसके साथ आपने बैठ के खाना खाया होता है, बातें की होती है, अपना वक्त गुजारा होता है, ज़िंदगी के चंद कीमती लम्हात जो हैं वो गुजारे होते हैं, तो कभी भी उसके जाने के बाद जो है उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अच्छी बात एक और आपसे शेयर करते हैं। आपको बताएं, वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का
तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। और हकीकत बात है कि जब कोई शख्स हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो उस टाइम पे हमें उस शख्स की जो है कदर महसूस होती है और हमें जो है एहसास होता है इस चीज़ का कि वाकई वो शख्स जो है हम लोगों के लिए कितना अहम था, हम लोगों के लिए जो है हमें उसकी जो है हमें उसकी कीमत का पता नहीं था, हम लोगों को उसकी कदर करनी चाहिए थी। मगर जब वो उस दुनिया से चला जाता है या वो कहीं हम लोगों से राब्ता ख़त्म कर देता है, हम लोगों को तब एहसास होता है कि हमने क्या कीमती चीज़ को खो दिया है। 100 दोस्तों से बेहतर वो एक दुश्मन है जो दिल में नफ़रत तो रखता है लेकिन मुनाफिकत नहीं रखता। जिस तरह मैंने बताया है कि मुनाफिक का जो किरदार है वो ड्यूल फेस होना है और एक मुनाफिक शख्स को कभी जो है पसंद नहीं किया जाता। और हमारे इस्लाम में अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया है मुनाफिक इंसान को। कहते हैं ना कि बेवकूफ़ की दोस्ती से एक दुश्मन की जो है वो बेहतर होता है, दुश्मनी बेहतर है। तो इसी तरह मुनाफिकत की भी बात रखते हैं कि एक मुनाफिक दोस्त आपके मुंह पे तो बहुत अच्छा होता है, अगर हम उसको कोई अपना अच्छा काम बताते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वाह तुमने ये कर दिया वो कर दिया, मगर जब हम चले जाते हैं तो हमारे पीठ पीछे किस तरह की वो बुराइयां हमारी कर रहा होता है। और कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले जो है बच जाता है, और इंतज़ार करने वाले जो हैं उनको उतना ही मिलता है जितना जो है कोशिश करने वालों को भी जो है बच जाता है। हमारे साथ लाइव कॉलर है, ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप कौन, आप कहाँ से बात कर रही हैं? और आज की जो आपने बात लिखी है अच्छी सी बात, तो ये अच्छी सी बात यही है कि हमें जिस सिचुएशन में हम लोग सब इन्वॉल्व हैं इस टाइम कोरोना की वजह से, तो हमें सूरत हाल में यही चीज़ एक अच्छी बात है कि प्यार मोहब्बत से हमें दूर नहीं होना है। वो ठीक है कि हम लोगों को हक नहीं करना और हैंड को यानी कि टच नहीं करना, लेकिन एक दूसरे का एहसास और ख्याल हम रखें कि किसी को क्या ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको घर में खाने को नहीं है, उनको हमें तलाश करना है, हमें देखना है उनको। बिल्कुल। यानी कि हम इस चीज़ को बैठ जाए कि नहीं हमें नहीं ये वबा लग जाए, वो ठीक है अल्लाह की तरफ से लगनी, लेकिन हमें उन लोगों का ख्याल रखना है जिन बेचारों के कारोबार बहुत मुतासिर हुए हैं और खाने को कुछ नहीं है। यानी बहुत सूरत हाल जो है ऐसे मैंने लोग देखे भी हैं, लेकिन मैं सबसे यही इल्तिजा करूंगी कि प्लीज़ आप इस चीज़ में जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये आज आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है जिसमें यानी कि हर कोई एक दूसरे को बताए, तो इस आपके ट्रांसफार्म से यानी कि दूसरी तरफ जब बात जाएगी तो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ पे अमल करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात की है। लाइव कॉलर थी हमारे साथ, नाम नहीं बताया उन्होंने, जगह भी नहीं बताई कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, मगर बात बहुत अच्छी कर गई हैं वो कि वाकई ही हम लोगों को जो सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है हमारे मुल्क की, हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा और हमें रखना भी चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर ये बात करती हूँ कि आजकल जिस तरह कोविड की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बहुत से लोग जो है बेरोज़गार हो चुके हैं, परेशानी का आलम होता है हर जगह पे। हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई किस हाल में बैठा हुआ है, कोई कितना परेशान है। तो इसी तरह आप लोग हमें ज्वाइन करें और हम लोगों के साथ इस तरह की ही अच्छी बातें आप लोग शेयर करें। हम चाहते हैं कि आप लोगों की छोटी छोटी बात से ही देखने वालों के दिल कितने जो हैं खुश हो जाते हैं, देखने वाले जो हैं वो कितना ज़्यादा हौसला उनका बढ़ जाता है कि वाकई हमारा साथ देने वाला कोई है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जिस तरह जिस्म को जो है बीमारी की मौजूदगी में खाने का लज्जत हासिल नहीं होती, उसी तरह गुनाहों की मौजूदगी में दिल को इबादत की लज्जत नसीब नहीं होती। ये बात सच है कि जिस तरह जिस्म को बीमारी की मौजूदगी में खाने की लज्जत नहीं होती, जब हम बीमार होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा होता, हम लोग परेशान होते हैं कि हमारे मुंह का जायका तब्दील हो चुका है और जिस्म जो है दर्द कर रहा है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा, हमारी जो जिस्म की एक लज्जत है वो ख़त्म हो चुकी होती है। उसी तरह गुनाहों की मौजूदगी में दिल को इबादत की लज्जत नसीब नहीं होती। वाकई ही जब इंसान बहुत ज़्यादा गुनाहगार होता है तो वो खुदा के आगे हाथ फैलाता है, दुआ मांगता है, माफ़ी की दुआ मांगता है और यही कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, मगर
ایک انسان میں جلد بازی ہوتی ہے اس ٹائم پہ کہ میں جلدی جلدی نماز ادا کر لوں، عبادت کر لوں تاکہ سب کچھ ختم ہو جائے. تو یہ چیزیں کہ کیونکہ ہماری باڈی میں اس ٹائم پہ جو ہے عبادت کی لذت نہیں رہ جاتی، ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہی ہوتی. جو ہے ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے کوئٹہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی، خیریت ہے؟ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سعید احمد کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں باجی. جی کیا بات اچھی شیئر کرنا چاہیں گے آپ ہم سے؟ اچھی بات یہ ہے کہ باجی غریبوں کے ساتھ ہمدردی رکھنا چاہیے. ابھی میں خود ہی آپریشن شدہ آدمی ہوں نا، جی اور میری عمر 25 سال ہے باجی. جی آپ کی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہم تک. میرے کو کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھی اپنانا چاہیے. بالکل ہمسایوں کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آنا چاہیے، اپنے دل میں جو ہے نرمی رکھنی چاہیے. آپ نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا، دلاور بہت شکریہ آپ کا. واقعی ہی یہ بات ہے کہ اپنے دل میں نرمی رکھ کے ہم لوگوں کو چلنا ہوگا، اور جب ہم اپنے دل میں نرمی رکھ کر چلیں گے تو ہم لوگوں کے دل دوسروں کے لیے بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے. ہمارے میں غصہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. ہم لوگ غصے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ جو پیش آتے ہیں اور ہم غصے کے اندر بہت سے ایسے الفاظ جو ہے بول جاتے ہیں جس سے دوسرے شخص کی دل آزاری ہوتی ہے. آگے بڑھیں اور حدیث شریف شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں حسین کے نانا ہمارے پیارے نبی، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو. کہتے ہیں نا کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے خدا سے جو ہے ہم کلام ہوتا ہے. جب انسان جو ہے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اللہ پاک اور ایک شخص کے درمیان گفتگو کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، ہم کلام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اس ٹائم پہ جو مانگتے ہیں ہم لوگوں کو ملتا ہے، مگر مانگنا ہمیں سچے دل سے ہوگا. ہمیں بالکل جو ہے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. ہمیں صرف اس ٹائم پہ یہ دل میں خیال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس خدا باری و تعالیٰ کی ذات کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں کہ جس نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے اور جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جو ایک چونٹی کو بھی خوراک دیتا ہے جو ہے زندہ رہنے کے لیے، جو ایک انسان سے چاہے جب مرضی اس کی جان لے سکتا ہے، اور بے شک ہمیں لوٹ کر اسی خدا کی جانب واپس جانا ہے. تو یہ اچھی باتیں ہم آپ سے جو شیئر کر رہے ہیں، جس طرح ہمیں باقی لائیو کالر جو ہے وہ بھی جوائن کر چکے ہیں، تو آپ بھی ہمیں جوائن کریں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے باقی لائیو کالرز نے آپ کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کی ہیں، آگے بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ لوگ اچھی باتیں شیئر کریں. آگے بڑھیں اور حسین کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں جاتی. اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں جاتی. اکثر ہم نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جیسے ہی اذان ہونے لگے اس ٹائم پہ بالکل خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم پہ پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ آؤ نماز کی جانب. تو ہم لوگ اچھی جو ہے اس ٹائم پہ دعا مانگیں کہ جب ہمیں پکارا جا رہا ہے اللہ پاک کی جانب سے کہ آؤ مجھ سے مانگو، اے بندے آؤ لوٹ کے میری طرف بھی تم لوگوں نے آنا ہے، آؤ مجھ سے مانگو. تو ہمیں اس ٹائم پہ دعا بھی کرنی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ نماز کے اور اقامت کے درمیان کی دعا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے رد نہیں جاتی. اور اسی طرح پروگرام کے آغاز کو آگے بھی بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو اکثر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. کتنی خوبصورت بات ہے کہ واقعی اللہ کا ڈر جو ہے، ایک اچھا اخلاق جو ہے، جس کے دل میں اللہ پاک کا ڈر ہوگا اس کا اخلاق خود بخود بہت اچھا ہوگا. اخلاق کو اچھا رکھیں. ہم لوگ کسی کے ساتھ ہنس کے دو بول لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے دوسرا شخص ہم سے جو ہے خوش ہو جاتا ہے، اس کے جو ہے خوشی، اس کے اندر اس خوشی کی ایک لہر آ جاتی ہے کہ مجھ سے کسی نے ہنس کے بات کی ہے. ہم لوگ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، انسان دوسرے انسان کو کچھ نہیں دے سکتا ماں سوائے اس کے کہ وہ ہنس کے دو بول لے، ماں سوائے اس کو کہ ایک اچھی دعا دے دے اس کو.
تو یہ چیز ہے جب ہم اس دنیا فانی سے کوچ بھی کر جائیں گے تو ہم لوگوں کو اگر یاد رکھا جائے گا, اگر ہم پہ کبھی جو ہے ہم لوگوں کے لیے کبھی فاتحہ خوانی کوئی کرے گا تو صرف اس شرط پہ کرے گا اگر ہم لوگوں کا اخلاق اچھا ہوگا. تو لہٰذا اچھے اخلاق کے مالک بنے, غصے کو چھوڑ دیں. غصہ ٹھیک ہے آ جاتا ہے انسان کو, مجھے بھی بہت آ جاتا ہے غصہ سم ٹائم, مگر میں کہتی ہوں کہ غلط بات پہ غصہ اور بیجا غصہ جو ہے, اگر غصہ آ بھی جاتا ہے تو غصے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہا ہے, مگر میرے خیال سے غصے میں ہوش کو تھوڑا قائم رکھنا چاہیے اور اس طرح کے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو. گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.